गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। यानी जिसमें ब्रह्मा की तरह बनाने की शक्ति हो, विष्णु की तरह पालने की शक्ति हो, पालने का मतलब हमें सहारा देने की, और महेश्वर शिव की तरह हमारे में जो व्यर्थ है उसमें मिटाने की भी शक्ति हो, कला हो। ये तीनों जिसके अंदर होता है उसी को ब्रह्म कहा गया है। और ये केवल तीनों योग्यताएं एक गुरु में होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। गुरु हाड़ मांस का मात्र पुतला नहीं होता। गुरु वो होता है जो हम में व्यर्थ है उसे बगैर किसी संकोच के एकदम मिटा देता है, और हमें पता भी नहीं चलता, और वो मिटा ही देता है हमारे भीतर से। जैसे मैंने एक कहानी सुनी है, वो आप सुनोगे तो आपको क्लियर है। जैसे एक भिखारी था जिसे नागा अर्जुन का नाम दिया गया। वो उसके पास एक लकड़ी का पात्र था, और उस लकड़ी के पात्र में वो भिक्षा मांगता था और खाता था। एक दिन उस भिखारी जोगी उस साधु पर नजर एक उस शहर के राजकुमारी की पड़ती है, और राजकुमारी ने उसे अपने महल में निमंत्रण दिया कि कल आप हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करने आएंगे, कहीं आप नहीं मांगेंगे। और वो नागार्जुन जो संत के भेष में भिखारियों की तरह टहल रहा था, उसने सहज भाव से स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद उसने तुरंत जो है सुबह होते ही महारानी के राज दरबार में गया और कहा। महारानी प्रतीक्षा भी कर रही थी, उसको भोजन भी कराया, और महारानी ने चलते वक्त उनसे प्रार्थना की कि आप कृपा करके ये लकड़ी का पात्र छोड़ दीजिए, हम आपके लिए स्वर्ण जड़ित, हीरों से जड़ित एक बहुमूल्य बर्तन आपको देते हैं, आप इसमें अब भोजन प्रसाद ग्रहण करिएगा। तो उस पात्र को नागा अर्जुन वहीं रख देते हैं, और महारानी से दिया हुआ पात्र को लेके चलते हैं। तो वो नागा अर्जुन देखो, गुरु के अंदर कितना विवेक होता है। वो कुछ भी अगर कर रहा है तो ऐसे अकारण नहीं कर रहा है। अगर वो स्वीकार भी कर रहा है तो भी उसका कोई बहुत बड़ा कारण है जिससे जगत को फायदा होने वाला है, और अगर नहीं करता तब भी उसका बहुत बड़ा कारण होता है जिससे जगत को कई मुसीबतों से वो बचाता है। जैसे अगर कोई गुरु है, वो सादा भोजन करता है, तो संसार को ये शिक्षा देता है कि आप जितना शुद्ध शुद्ध होगे, सात्विक भोजन करोगे, पवित्र भोजन करोगे, उतना ही आप जीवन में आनंदमय जीवन बिताओगे, उतना कम आपका शरीर बीमार पड़ेगा, उतना कम आप कष्ट और दुख का सामना करोगे। ये गुरुओं का अपना बिगैर कहे संदेश देने का अपना तरीका है। तब नागा अर्जुन उस महारानी से एक बात कहता है, और वो क्या कहता है, बड़ी कीमती बात। देखो यहाँ पास अगर हम सबको सोने का, हीरे का पात्र मिल जाए तो हम सब छिपा कर चलेंगे और बड़ा मोह हो जाएगा, बड़ी खुशी हो जाएगी। लेकिन यहीं पास देखो, गुरु इतना विवेकवान है कि उसे ये भिक्षा पात्र पाकर उसके हाथ में भी है, उसने इनकार भी नहीं किया, और उसने उस पात्र से कोई मोह भी नहीं किया और ना अपना संतुलन खोया, क्योंकि उसे याद है ये सब तो इसी संसार में रह जाएगा। तब नागा अर्जुन ने उस महारानी से कहा कि देखो महारानी, ये मेरा जो पात्र है लकड़ी का, इसे फेंकना मत, क्योंकि ये पात्र बहुत दिन तक मेरे हाथों में नहीं रहेगा। मैं बहुत जल्द ही अपना ये लकड़ी का पात्र फिर लेने आऊंगा। महारानी को आश्चर्य होता है कि अभी अभी इनके हाथ में ये पात्र गया है और कुछ दिन भी नहीं हुए, और ये क्या कह रहे हैं। और इतना कहकर
नागार्जुन जंगल की ओर चलता है फिर से, और जंगल की ओर जैसे ही चलता है गांव के बीच से होकर एक चोर की नजर पड़ जाती है उस भिक्षा पात्र पर, क्योंकि नागार्जुन उस पात्र को किसी में छिपाता नहीं है, हाथ में लेके चलता है। अब वो सोने का है, हीरे उस पे चारों तरफ जड़े हुए हैं, चमक रहे हैं, एकदम रोशनी से लबालब है, जैसे कि एकदम जो भी देखे एकदम भौचक्का हो जाए, पीछे पड़ जाए। तो गांव के कुछ लोग लाजवश तो पीछे नहीं पड़े, और कुछ लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ कि ये पता नहीं शुद्ध हीरा है कि नहीं है। लेकिन उस चोर पारखी था, और वो उस साधु बाबा के पीछे पड़ गया, और पीछे पीछे वो भी पीछा कर लिया कि जब ये जंगल जाएंगे तो इस पात्र को मैं छीन लूंगा, साधु के पास क्या जरूरत है रहने की। तभी नागार्जुन को पता चल जाता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, और वो तुरंत जंगल के एक खंडहर में जाते हैं, सुनसान एक वीरान पड़ा सा जगह जहाँ आधे घर सही है, आधा घर टूट गया है, और जाता है और वहां बैठता है और देखता है कि उस टूटी छाल दीवारी से, टूटी बाउंड्री से वो झांक रहा है चोर। तो नागार्जुन ने वो पात्र उस चोर की तरफ ही फेंक दिया, जहां वो चोर सोच रहा था कि मुझे इसका पात्र छीनना है, और उससे पहले ही नागार्जुन ने वो पात्र को फेंक दिया। अब चोर अचंभित हुआ कि इतना कीमती पात्र इसने मेरी तरफ फेंक दिया। देखो उस चोर का एकदम इसी समय हृदय परिवर्तन हो गया, कि जब वो एक भिखारी जिसने कभी इतने हीरे जवाहरात नहीं देखे, उसने इस पात्र को फेंक दिया, और मैं इस पात्र के लिए कहां से पीछा करते हुए चला आया। ये चेतना जगी कि कुछ तो जरूर होगा इससे भी कीमती इसके भीतर, तभी तो इसने इस पात्र को फेंका। तब उसने बड़े विनम्र भाव से कहा, उस चोर ने नागार्जुन से, कि बाबा क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तब नागार्जुन ने बहुत प्यारी सी बात कही, वो ये बात कही, हाँ इसीलिए तो मैंने पात्र फेंका है कि जब मैं इसे फेंकूंगा तो तू अंदर आएगा। देखो कितनी छोटी सी लाइन में उन्होंने कितनी बड़ी कीमती चीज कह दी। जैसे किसी महान लोगों ने कहा है कि अगर व्यक्ति के अंदर बांटने की इच्छा हो तो उसके अंदर दुनिया की सबसे कीमती चीज उसके हाथों में आ ही जाती है। ऐसे ही फिर वो चोर अंदर गया और नागार्जुन से पूछता है कि आपने वो पात्र मेरी तरफ क्यों फेंका। तो नागार्जुन ने कहा कि तुम इसी पात्र के लिए आए थे, तो मैंने सोचा कि तुम इतनी देर क्यों मेहनत करोगे, ये पात्र मैं तुमको दे ही देता हूं। तब उस चोर के पूरे होश उड़ गए कि बताइए जो मैं भीतर सोच रहा था वो इस व्यक्ति को कैसे मालूम चल गया। यही गुरु की क्वालिटी होती है, यही गुरु की कृपा होती है कि आप ना बोल पाओ और गुरु को सब पता चल जाता है। और जब गुरु को पता चल जाता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है, उसे ही हटाने का ही नाम है महेश्वर। उसे ही हटाने का एक नाम दिया गया है शिव। उसे ही हटाने का एक नाम दिया गया है अघोर। यहाँ एक बात और स्पष्ट आप जानते चलें, शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव एक ऊर्जा है, एक प्रकाश है, एक भाव है, एक स्रोत है, एक कृपा है। इसलिए वो व्यक्ति जीवन में मूढ़ता ही करते चले जाते हैं। जो शिव को कोई व्यक्ति मानकर पूजते रहते हैं तो जाने क्या क्या करते रहते हैं। बल्कि अगर शिव को आप आत्मा जानो, ऊर्जा जानो, शक्ति जानो, तो आप अपने भीतर ही उसे स्थान दे पाओगे, और नहीं तो आप बाहर ही ढूंढते रह जाओगे और वो मिलने वाला नहीं है। तो गुरु आपको भीतर से जान लेता है क्या आप में सार्थक है, क्या निरर्थक है। इस कहानी से आपने समझा
कि कैसे नागार्जुन उस चोर की सारी चीजों को जाना और तत्काल उस चीज को गुरु हटा देता है। इसलिए गुरु का एक अर्थ और भी है, जिसके पास जाकर, जिसके दर्शन करके, जिसके चरणों में बैठकर हम सब भारों से मुक्त हो जाएं, या सब भारों से जो मुक्त कर दे उसे गुरु कहते हैं। सब भारों से हम मुक्त हो जाएं, उसी को गुरु कृपा कहते हैं। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सबको कम से कम एक दिन के लिए ही सही किसी शरीरधारी व्यक्ति को गुरु मानकर उसके चरणों में बैठना चाहिए। हमारे पास कुछ ना हो तो बस उसके चरणों में बैठकर हमें सिर्फ अपने मन के विचार ही उसे समर्पण कर देने चाहिए। मन के विचार क्या? कि जब तक आज एक दिन के लिए मैं कोई विचार नहीं करूंगा, जब भी कोई विचार आएगा तो मात्र मैं सिर्फ इस आकाश की तरह अचल होकर मात्र मुस्कुराऊंगा। कोई भी विचार उठे मात्र मुस्कुराइए। आप ये करके अपने जीवन में देखिए, केवल 24 घंटे, पूरे 7 दिन, 10 दिन, 1 महीने नहीं, 24 घंटे के लिए आप जाग कर संकल्प करें कि आज सुबह से लेकर अगली सुबह तक मैं सिर्फ, मेरे भीतर जो भी इच्छा जगेगी, जो भी इच्छा उठेगी, सिर्फ उन विचारों को जानकर सिर्फ मैं मुस्कुराऊंगा। वो विचार पूरा हो तो भी मुस्कुराऊंगा, वो विचार ना पूरा हो तो भी मुस्कुराऊंगा, और वो विचार अधूरा रह जाए तो भी सिर्फ मात्र मुस्कुराऊंगा। आपको मैं सच कहता हूं, 24 घंटे अगर ये आपने ईमानदारी से कर लिया तो आपके भीतर, जिसे आप प्रेम कहते हो, जिसे श्रद्धा कहते हो, वो प्रेम उस दिन आपके हृदय में प्रकट होगा, और उसकी पहली झलक आप उस दिन पाओगे और जानोगे कि सच में प्रेम किसी से मांगा नहीं जा सकता, और ना ही प्रेम किसी को किया जा सकता है। बल्कि आज मैंने जाना कि प्रेम में हुआ जा सकता है। प्रेम एक घटना है, एक नदी है, एक एकदम लहलहाती हुई एक घटना ऐसी है जिसमें हम डूबकर उसका आनंद ले सकते हैं, दूसरों को नहीं बता सकते। पर दूसरे जब देखेंगे तो वो जरूर आपसे सीख लेंगे, और आपकी तरह ही वो भी नाचने लगेंगे। क्यों नाचने लगेंगे? उनको पहली बार उनको भी पता चलेगा कि इस व्यक्ति में कुछ नया घटित हुआ है, जो अब तक मुझ में नहीं घटित हुआ है। इस व्यक्ति को कुछ नया पता चला है जो अब तक मुझे नहीं पता चला। इस व्यक्ति ने कुछ नया देखा है जो अब तक हमने नहीं देखा। और फिर लोग आपके पास आने लगेंगे और आपकी खुशबू को जानकर, उस खुशबू में आनंदित होकर वो भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगेंगे, और आपके साथ एक उत्सव मनाएंगे, और उसमें आपके साथ नाचने भी लगेंगे। अब ये है गुरु का कृपा। अब हम आते हैं कि गुरु की महिमा क्या है। यदि हम गुरु को स्वीकार कर ले तो क्या महिमा घटित होगी, हम क्या हो सकते हैं। तो गुरु को स्वीकार कर लेने पर हमारा बहुत ढेर सारा समय बच जाता है, पर बुद्धि से नहीं, हृदय से अकारण स्वीकार कर लेने पर। जैसे हम सब अपने जीवन में छोटे थे, बच्चे थे, और जब पढ़ने गए तो हमारे टीचर ने हमें सबसे पहले का बनाना सिखाया। अगर हम अपने टीचर से पूछते ये का ऐसे ही क्यों बनता है, तो टीचर हमें कहता कि तुम बुद्धू हो, नालायक हो, तुम कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि इसका कोई
आंसर नहीं है कि का ऐसा क्यों बनता है। ऐसे ही जब गुरु के पास जाओ तो आप अकारण जाओ, उसे स्वीकार करो। एक दिन ही तो आपको स्वीकार करना है और एक दिन के लिए आप उसमें बुद्धि लगा जाते हो। ऐसे ही स्वीकार कर लो उसे एक दिन के लिए सही, तब देखिए कि गुरु कृपा कैसे बरसती है। हम मैंने 2 कहानियाँ सुनी हैं और वो मैं आपके सामने रखता हूँ, उससे आप जानकर देखोगे कि गुरु को अकारण स्वीकार कर लेने पर हमारे जीवन में कैसे क्रांति होती है और हमारा कितना समय बचता है। देखो, अगर हम अपने टीचर से कहते कि का ऐसे क्यों बनता है, हमको जब तक नहीं बताओगे तब तक हम नहीं पढ़ेंगे, तो आप जीवन भर का नहीं सीख सकते। लेकिन जब आपने अभ्यास किया तो ज़रूर जाना। दूसरी चीज़, यदि हमें कोई का ज्ञान ना कराए, हम अपने से सीखें और कोई हमें ना बताए, कोई किसी को गुरु ना माने, किसी की बात ना माने, तो शायद पूरा जीवन निकल जाएगा और हम का नहीं बना पाएँगे, बना ही नहीं सकते। ऐसे ही गुरु को जब भी स्वीकार करना है तो अकारण स्वीकार कर लो। उसमें ये मत देखो कि शक्ति है कि नहीं है, मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा, ये मेरे से तो बहुत ढेर सारा धन ले जाएगा, पता नहीं मुझे लाभ हो कि ना हो। ये सब कुछ भी नहीं बोलना आपको, बस मात्र स्वीकार कर लेना है। जैसे हम जल के पास जाते हैं तो केवल जल को अपने सर पर डालते हैं, ये नहीं सोचते कि इससे हमें कितनी शांति मिलेगी, कितना लाभ मिलेगा, कुछ भी नहीं सोचते और हमें वो लाभ मिलता है। हम अगर स्वीकार कर लें तो। इसलिए ज्ञानियों ने कहा भी है कि गुरु दरिया में कोई बिरले ही नहाता है, गुरु के जल से कोई बिरले ही आचमन करता है, गुरु के जल से कोई बिरले ही अपनी प्यास बुझा पाता है। इसलिए हमेशा गुरु के पास जाओ तो अकारण जाओ। कैसे जाओ? जैसे एक व्यक्ति रेगिस्तान से जा रहा था और प्यास के मारा उसका प्राण निकल रहा था और इतना प्राण निकला, इतना निकलने वाला था कि वो हार चुका था कि अब मैं अपने तरीके से प्राण को नहीं बचा सकता। जब उसने ये समर्पण किया, प्रार्थना किया, तो भगवान एक शरीर रूप धारण करके 1 लीटर पानी लेकर उसके समक्ष रेगिस्तान में खड़े हो गए और भगवान ने एक शर्त रख दी, बड़ी प्यारी शर्त रख दी। देखो, आप सुनोगे तो आपको भी मुस्कुराहट आ ही जाएगी। और वो शर्त क्या थी? भगवान ने कहा, जल मैं तभी दूंगा कि जल पीने के बाद अपनी गर्दन तुम मुझे दे दोगे। अब देखो, प्राण संकट में पड़ा है, प्राण जा रहे हैं और भगवान कैसी लीला कर रहे हैं, उससे कह रहे हैं उस प्यासे से कि मैं जल तभी दूंगा तुम्हें जब तुम पीने के बाद अपने प्राण यानी गर्दन मुझे दे दोगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप होते तो क्या करते? जरा सोच के बताओ, आप होते तो क्या करते? अगर बुद्धि लगाओगे तो मर जाओगे, अगर विवेकशील होगे, आपके हृदय में प्रेम होगा, तो आप यही निश्चय करोगे, हाँ, पानी पी लेंगे तो गर्दन दे देंगे। क्योंकि आपके भीतर ये ज्ञान फूटा कि एक पल तो कम से कम हम जी लेंगे, शांति से मर तो सकेंगे। ये है विवेकशीलता, हृदय में प्रेम से भर जाना। और उस व्यक्ति ने हाँ कर लिया कि ठीक है, आप मुझे जल पिला दो, पीने के बाद मैं अपने प्राण, अपनी गर्दन आपको दे दूंगा। शायद आप भी यही करोगे अगर आपके जीवन में वो पल आएगा तो। फिलहाल आपके जीवन में पल आए या ना आए, मेरे वक्तव्य से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर आता है तो भी खुशी की बात है और नहीं आता तो भी खुशी की बात है। क्यों? अगर नहीं आता तो आप परमात्मा का स्मरण करोगे, गुरु के पास बैठो, आनंदित रहो। अगर आ जाता है तो भी आनंद में भर जाओ, भय मत करो, क्योंकि इस आनंद से भर जाओ कि
अगर वो पल आएगा तो उसी के साथ अगर प्यास आएगी, मौत आएगी, तो उसी के साथ परमात्मा भी आएगा। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके जीवन में वो पल ना आए, बल्कि यही कहूँगा कि आए, 2 में से कोई एक पल आए। या तो गुरु के पास बैठकर तुमसे संसार छूट जाए, परमात्मा ही बचे, या फिर वो प्यास की घड़ी आए कि प्राण संकट में हो और वो परमात्मा ही अपने हाथों से तुम्हें जल पिलाए, और जल पिलाने के बाद वो तुम्हें मांग ले। यानी इसका अर्थ हुआ कि जब परमात्मा मांगता है कि जल पीने के बाद अपने प्राण मुझे दे देना, यानी तुम सौभाग्यशाली हो, परमात्मा ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया। ये सोचकर मुस्कुराओ, प्रेम से भर जाओ कि मेरे पास कुछ ऐसा एकत्रित हुआ है जो मैं परमात्मा को बांट सकता हूँ। ये प्रेम और श्रद्धा से भर जाओ। आओ हम समझें कि अकारण, बगैर अकारण ही गुरु को अगर हम स्वीकार कर ले, बगैर बुद्धि लगाए, ध्यान दो, बगैर बुद्धि लगाए यदि हम गुरु को स्वीकार कर ले, तो क्या हमारे जीवन में बदलाव आता है। देखो, ये कहानी मैंने भी सुनी है, हो सकता है आप भी सुने हो। बैराग्यवती, एक लड़की का नाम था बैराग्यवती, उसकी कहानी है। वो बहुत अमीर घर में जन्म लेती हैं और बड़ा ही पूजा पाठ में उनका मन लगता है। तो पूजा पाठ करते करते एक दिन वो घड़ी आ ही गई कि वो ढेर सारा शौक श्रृंगार करके अपने घर से निकली, दरवाजे के पास ही पहुंची, तभी एक चोर की नीयत खराब हो जाती है और वो चोर कहता है कि कहाँ जा रही हो। तो उसने, बैराग्यवती ने बोला कि मैं मंदिर जा रही हूँ भगवान की पूजा करने। तो उस चोर ने, चोर को तो छलना था, क्योंकि दो तरीके के गुरु होते हैं। एक जो आपको आपकी भौतिक संपदा को लालचवश लेना चाहते हैं, वो भी गुरु बनना चाहते हैं। और एक वो गुरु जो आपको, आपका जीवन का स्रोत क्या है, मरने के बाद कहाँ जाओगे, उस परमात्मा की शरण में ले जाने के लिए वो भी आतुर रहते हैं आपको शिष्य बनाने के लिए। पर यहाँ वैराग्यवती के साथ कुछ अलग हो रहा है। उनके साथ एक चोर आ जाता है और चोर कहता है कि अरे तू बावरी हो गई है, एकदम निपट बुद्धू है। पूजा पाठ तब तक सफल नहीं होता जब तक तुम गुरु नहीं बना लेते। वैराग्यवती को ये बात जच जाती है और बिगैर कुछ सोचे समझे, बुद्धि लगाए, वो कहती है क्या आप मेरे गुरु बनोगे। चोर को तो धन लेना था, उसने कहा ये तो और अच्छी बात है, कुछ और नहीं करना पड़ेगा, आराम से मिल जाएगा। तो चोर ने शर्त रखी कि हाँ मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा और तुम्हें भगवान का दर्शन भी कराऊंगा, पर ये जो तुम जितने वस्त्र पहनी हो, सोने चांदी के थाली दीपक ले रखी हो, ये सब मुझको गुरु दक्षिणा में दे दो। तो वैराग्यवती ने तत्क्षण उतार कर सब उस चोर को दे दिया और चोर ने अपने गौछे में बांधा और चलने लगा। अब वैराग्यवती भी पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर और जाने के बाद चोर ने कहा कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो वैराग्यवती ने कहा कि आप मेरे गुरु हो, मुझे कोई दीक्षा तो दिए नहीं, मुझे कोई दीक्षा दो जिससे कि भगवान मिल जाए। तो चोर को ये लगा, फिर चोर ने अकल लगाई कि अगर मैं कुछ मुख से इसको बोल के बताऊंगा तो ये फिर मेरे पीछे पीछे पड़ी रहेगी। तो उसने अकल लगाया और एक पेड़ के पास ले जाकर वैराग्यवती को उसके ही आंचल से बांध दिया और कहा जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यहीं बंधे रहना, भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। अब वैराग्यवती वहीं बंधी रह गई। 2 दिन बीत गए तो पता लगाते लगाते घर वाले आए, देखे अरे ये तो यहीं बंधी है। और
वैराग्यवती ने से खोला गया तो उसने मना कर दिया कि मेरा बंधन नहीं खोलिएगा, और अपने घर के सभी लोगों से वो लड़ पड़ी और सबको लड़ के भगा दिया। सब लोग नाराज होके भाग गए कि लगता है कि ये मूर्ख हो गई है। कई दिन बीत जाने के बाद भगवान की कृपा बरसी और भगवान ने आज्ञा दिया नारद भगवान को कि जाओ और उसको इस बंधन से मुक्त करो। नारद जी आते हैं, वैराग्यवती से कहते हैं कि लाओ मैं तुम्हारा बंधन खोल दूं, आप घर जाओ। तो वैराग्यवती कहती है नहीं, ये बंधन मेरे गुरु ही खोलेंगे, चाहे जो हो जाए। और भगवान का दर्शन होने के बाद नारद भगवान कहते हैं कि अरे मैं भगवान का दूत हूं, मैं खोल देता हूं, मुझे भगवान ही जानो, भगवान ऐसे नहीं आएंगे, तुम मुझे मेरा गुरु जानो। सब तरीके के प्रलोभन देने के बावजूद भी वैराग्यवती नहीं मानती और कहती है कि नहीं, बंधन तो मेरे गुरु महाराज ही खोलेंगे। और भगवान के दर्शन होने के बाद अब ये शर्त लगा दिया कि देखो, एक तो बंधन गुरु खोलेंगे, और वो भी जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक ये बंधन खुलने वाला नहीं है, ये मेरे गुरु की आज्ञा है। अब नारद भगवान ने कहा कि भगवान तो फिर नहीं आने वाले, लेकिन वैराग्यवती ने वहां एक सुंदर उत्तर दिया। वो उत्तर क्या दिया? मुस्कुराते हुए कि नारद जी, जब मैंने अपना बंधन खोलने से इनकार किया तो आप आ गए, जाने कितने देवता आ गए, तो अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा गुरु भी आएंगे और वो भगवान भी आएंगे। ये विश्वास, ये संकल्प, ये श्रद्धा देखकर भगवान को प्रकट होना पड़ता है। भगवान आते हैं और भगवान कहते हैं कि वैराग्यवती, ये मैंने आपको दर्शन दिया, अब तुम अपना बंधन खुलवा लो। तब वैराग्यवती कहती है कि नहीं प्रभु, ये बंधन तो मेरे गुरु महाराज ही खोलेंगे। तब भगवान ने अपने भक्त की इच्छा को सिरोधार करके उस चोर को ढूंढ कर लाते हैं और कहते हैं कि चलो उसका बंधन खोलो। गुरु तो बन गए, बंधन कौन खोलेगा? और देखो, फिर गुरु आकर उस बंधन को खोलते हैं। अब वैराग्यवती मुक्त होती है, भगवान का दर्शन पाती है, और एक गुरु के माध्यम से जिस परमात्मा का दर्शन पाने के लिए, कृपा पाने के लिए हम जैसे मनुष्य पूरा पूरा एक जन्म लगा देते हैं, नहीं पाते, वैराग्यवती को 7 दिन के अंदर ही दर्शन हो जाता है। इसलिए एक तो पहली शर्त ये है कि जब भी गुरु के पास जाओ तो अपना मन और बुद्धि लेकर मत जाओ, बल्कि ये मन और बुद्धि उसके चरणों में ही अर्पण कर दो। निस्वार्थ, निष्कपट भाव से जाओ और बैठो उसके पास, केवल उसे स्वीकार कर लो। ऐसे बैठो, ऐसे स्वीकार करो कि गुरु में ही वो परमात्मा दिख जाए जो तुम मंदिर में पूजने जाते हो, तीर्थ में दर्शन करने जाते हो, वो दिख जाना चाहिए। नहीं तो व्यर्थ जाएगा ये जीवन। कम से कम जीवन में 100 साल का जीवन है, तो अपने जीवन में एक दिन तो बिगैर विचार के, बिगैर कर्म फल के, बिगैर फायदा के, बिगैर हानि लाभ को सोचे एक दिन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठो। अगर आपको गुरु ना मिल रहा हो तो आप अपने माता पिता के चरणों के पास बैठो, एक दिन मात्र उनको ही अपने नेत्रों के सामने रखो और उसमें ही गुरु को देखो और फिर गुरु में ईश्वर को देखो। जो व्यक्ति अपने माता पिता में गुरु को देख लेता है, इसी को शास्त्रों ने कहा है कि माता पिता भगवान हैं।
अन्यथा माता पिता भगवान आपके लिए नहीं हो सकते। ये बात ध्यान रखना। आपके माता पिता तभी भगवान हो सकते हैं जब माता पिता में उस गुरु को देखोगे। गुरु का अर्थ सारे भारों से जहां मुक्त हो जाए वही गुरु। और वो भार क्या है? विचारों की गति, संसार की पकड़। और ये हटेगा तो भगवान की कृपा होगी, भगवत कृपा होगी, नहीं तो नहीं होने वाली। और फिर भगवान आपके काम स्वयं करेंगे, आपको करना नहीं पड़ेगा। जैसे ये एक कहानी से समझे, मैंने ये कहानी सुनी है एक सखू बाई की। सखू भाई जिस जहां उनका मायका था, वहां विट्ठल भगवान का एक मंदिर था और वो उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। तो उन्होंने गुरु करने के बाद विट्ठल 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 अपने हृदय के अंदर सुना करती थी, मुख से नहीं बोला करती थी, सुना करती थी हृदय के अंदर से उस आवाज को। और जब तक नहीं उठ रही थी तो उन्होंने गुरु से बार बार पूछा कि वो भगवान की आवाज मेरे भीतर से क्यों नहीं आ रही है। तो गुरु ने कृपा किया, वो भीतर से ही वो आवाज आने लगी, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। और जब उनकी शादी हो गई, वो दूर आ गए, तो उनके अंदर एक दिन इच्छा जगी दर्शन करने की। तो उनकी जहां शादी हुई, उनकी सास ससुर ननद, यहाँ तक कि उनका आदमी भी बड़ा मारपीट करते थे। उनको ठीक से भोजन नहीं देते थे, मारते पीटते थे, ढेर सारा काम करवाते थे और काम करवाने के बाद बांध देते थे। इतना जलते थे। क्यों जलते थे? क्योंकि वो भगवान का निरंतर नाम लिया करती थी, इसलिए जलते थे। लेकिन एक दिन जब उनकी इच्छा हुई कि मैं भी विट्ठल की दर्शन करने जाऊं, तब एक अनोखी घटना घटती है। जैसे ही वो दर्शन के लिए भागती है, वैसे ही उसके ससुराल वाले देख लेते हैं और उसको पकड़ ले आके पहले कस के मारते हैं और फिर एक खंबे से उसको बांध देते हैं और फिर बांध कर भी मारते हैं। और ये चीजें उसके साथ कई दिन तक चलता रहा। लेकिन उसकी दृढ़ता को देखकर भगवान ने क्या काम किया, एक दिन रात को आए और खुद सखूबाई बनकर खुद बंध गए और सखूबाई को आजाद कर दिया और कहा, जाओ तुम दर्शन करके आओ। हम तांत्रिक हैं, हम रूप बदल के यहाँ बंधे रहते हैं और तुम दर्शन करके आओ, और सारा काम हम तब तक करते रहेंगे, कोई नहीं जान पाएगा। और सखूबाई चली जाती हैं विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए। कई दिन से उनके शरीर पर इतना दुख दिया गया कि वो कई दिन से खाई नहीं थी। तो गई, विट्ठल भगवान के दर्शन करी और जैसी मंदिर से बाहर निकलती हैं और एक साधु बाबा सामने बैठे रहते हैं और उनको प्रणाम करने जाती हैं सखूबाई, और वहीं गिरकर उनके प्राण निकल जाते हैं। और जैसे ही प्राण निकल जाता है तो साधु समाज बड़ा कृतज्ञ होते हैं कि भगवान का नाम लेते हुए इनके प्राण निकले हैं, तो उनको ले जाके शमशान घाट में जला देते हैं। अब वो राख हो गई। उधर भगवान बंधे हैं खंबे में, वो इंतजार कर रहे हैं कि सखू आए तो हम चले जाएं। और इधर समय समय पर भगवान सखूबाई के रूप में घर का सारा काम भी करते थे और मार भी खाते थे, जैसे सखूबाई को मारते थे घर वाले। लेकिन धीरे धीरे उन सबके घर वालों का हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि परमात्मा के समीप आने पर परमात्मा को कोई किसी भी भाव से जपे, परमात्मा हमेशा अपनी शरण में उस व्यक्ति को ले लेते हैं, क्योंकि वो करुणा निधान है। इसलिए तो कहा गया है, भाव कुभाव अनख अलसहूं। यानी भाव से कुभाव से, मन से बेमन से, किसी भी तरीके से उस परमात्मा का हम नाम लें अगर, तो वो कृपा ही करते हैं। पर
एक चित होकर, बुद्धि से नहीं, हृदय से। तब भगवान ने एक दिन ध्यान दिया तो देखा कि सक्कुबाई को तो लोगों ने जला दिया। फिर भगवान उस पर कृपा करते हैं कि जब तक वो नहीं आएगी तो मैं यहाँ से आज़ाद नहीं होऊंगा। तब भगवान उसे अपना शाम को जाते हैं उस शमशान घाट पे और उसकी राख को इकट्ठा करके फिर से उसे जीवित करते हैं और कहते हैं कि तुम अपने ससुराल जाओ, तभी तो तुम मुझे आजाद कर पाओगी। मैं वही विट्ठल नाथ हूँ, पांडरी वासी विट्ठल भगवान। और तब सखू बड़ा रोती है कि प्रभु आप मेरे लिए इतनी यातना सहे। और वो सखू भाई घर जाती है, तब तक उसके घर के ससुराल के सारे लोगों का मन बदल जाता है और फिर अत्याचार खत्म हो जाता है और सखूबाई का जीवन भक्ति भाव से बीतने लगता है और उनके ससुराल वाले भी भगवान की भक्ति करने लगते हैं। और उधर भगवान भी उस बंधन से आजाद हो जाते हैं अपने भक्त के। देखा भगवान की कितनी कृपा कि वो भगवान अपने भक्तों के लिए अगर सच्चे दिल से कोई पुकारे तो वो सारे काम करते हैं। यहाँ तक कि सक्कू भाई के न रहने पर उस सक्कू बाई के घर का चूल्हा बर्तन खाना झाड़ू पोछा सब करते थे। तो अगर हम यहाँ दो चीजें ध्यान देने बात है कि सकुबाई क्यों प्रसन्न कर पाई परमात्मा को, क्योंकि गुरु की कृपा से। जब हम गुरु से गुरु के पास जाते हैं तो गुरु हमारे मन बुद्धि को हटाकर हमारे हृदय को खोलता है और उस हृदय में ही परमात्मा का पवित्र नाम छिपा हुआ है। इन मुख से हम कितना भी नाम लें परमात्मा को नहीं प्रकट कर सकते। हाँ, संसार के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इस मुख से आपको एक नई चेतना, एक नई प्रेरणा का काम मेरे शब्द करेंगे, मैं कर रहा हूँ। पर इसे ही परमात्मा का अंतिम दर्शन या परमात्मा का अंतिम ज्ञान मान लें तो ये झूठ बात होगी, फिर आप ठगे जा रहे हो। इसलिए आप जल्द से जल्द हो सके तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं यही कहूँगा कि आप हम सबको एक गुरु तो अपने जीवन में कर ही लेना चाहिए और फिर देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। उसके लिए मुझे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका प्रमाण मैं स्वयं हूँ। मैंने गुरु किया और निस्वार्थ भाव से उसे स्वीकार किया तो मेरा जीवन बदला, तो निश्चय ही आपका भी जीवन बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अपने जीवन में कम से कम एक दिन के लिए ही सही, 24 घंटे के लिए ही सही, दो चीज करें। एक तो ये 24 घंटे के लिए आप अपने विचारों को, वो विचार पूरा हो या ना हो या अधूरा रह जाए, केवल मात्र मुस्कुराएं। और दूसरा ये कि 100 साल के जीवन में कम से कम एक दिन के लिए ही सही गुरु को स्वीकार करें अपने जीवन में और उसके पास निस्वार्थ पूर्वक बैठें और फिर देखें आपका जीवन भीतर से खुद ही कहेगा कि कुछ अज्ञात था मेरे जीवन में जो आज मुझे पता चल रहा है। आप सबके जीवन में मंगल हो और सदा मंगलमय जीवन बीते। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आप सबको एक सच्चे और कृपालु गुरु का साथ मिले। इसी के साथ आप सबको मेरी तरफ से जय हो, मंगल हो, नमस्कारम।